बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आए रोज़ नए कवानीन का इतलाक़ कर दिया जाता है। सऊदी लेबर लॉ के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की हैं। काफ़ी दफ़ा हमने उनके ऊपर डिस्कस भी किया, पिछले काफ़ी अरसे से वो ज़ेर बहस आ रही थी और इन द एंड वो आज के दिन यानी कि 19 फरवरी को उनको लागू कर दिया गया। 19 फरवरी वाले दिन तमाम की तमाम नए कवानीन लागू कर दिए गए। हम उनको शॉर्ट लिस्ट करके आपसे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कवानीन थे, क्या कवानीन थे जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए गए। उन्होंने लागू किया कि कोई भी उम्मीदवार अपने मुल्क से सऊदी अरेबिया काम के सिलसिले में आता है, उसको कफ़ील का काम पसंद आता है या नहीं आता। दोनों सूरतों में अगर आ जाता है तो उसके पास काम करने की उसको इजाज़त है, अगर नहीं आता तो वो अपना तनाज़ुल करवा सकता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है, नोटिस पीरियड देगा 30 दिन के अंदर अंदर कफ़ील को, और कीवा के अंदर अपनी रिक्वेस्ट डाल के किसी और कफ़ील को या किसी और कंपनी में ईजीली जा सकता है बगैर किसी रुकावट के। पहले ऐसा नहीं होता था, कफ़ील या तो बंदे को ब्लैक लिस्ट कर देता था या बंदे को कहता था कि वापस जाओ, मैंने तुम्हें सऊदी अरेबिया में नहीं रहने देना। अब ऐसी किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल उम्मीदवार को नहीं होगा। अगर वो उसके पास काम करेगा तो ठीक, कफ़ील उसको सैलरी देगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो अपना नकल कफाला करा के ईजीली मूवमेंट कर सकता है बगैर कफ़ील की इजाज़त के, लेकिन अपने 30 दिन के नोटिस पीरियड के बाद। सिमिलरली अगर कफ़ील को बंदा पसंद नहीं है तो वो उसको 60 दिन का टाइम देगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर देगा और उसको कहेगा कि 60 दिनों के अंदर अंदर या तो तुम अपने वतन वापस चले जाओ या अपने लिए कोई नया कफ़ील ढूंढ लो जिसके पास जाके तुमने काम करना है। ये तो वो बहुत बड़ी आसानी हो गई उन तमाम खारजियों के लिए जो सऊदी अरेबिया में रोज़गार के सिलसिले में आते हैं और सऊदी कफ़ील उनको बेजा तंग करने पर और बेजा इल्लीगल काम करने पर मजबूर भी अक्सर औकात कर दिया करते थे। इसके साथ साथ जो तब्दीली की गई है कि अगर उम्मीदवार का कोई भी सगा बहन भाई या वालदैन में से कोई भी एक बंदा वफात पा जाता है तो कफ़ील उसको 3 यौम की छुट्टी बमा तनख्वाह देने का मजाज होगा, वो उसके ऊपर कर सकता है। अगर ख़वातीन है और वो हामला है और डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते की छुट्टी बिमा तनख्वाह ख़वातीन वर्कर्स को दी जाएगी। सिमिलरली अगर ख़वातीन वर्कर ट्रांसफ़र लेना चाहती हैं तो उनके ऊपर भी किसी भी किस्म की भी कोई पाबंदी नहीं होगी और ख़वातीन वर्कर्स और उनके वफ़ात की सूरत में उनको अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ जो फैसिलिटीज़, जो मराद, जो ग्रेजुइटी वगैरह मिलनी है वो उनको जारी की जाएगी। अगर हम सऊदी लेबर लॉ में हम रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक कफ़ील रिहाइश और खाना देने का मजाज है। कफ़ील देगा या कंपनी देगी, ये दोनों चीज़ें कफ़ील की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। या खाना दिया जाएगा या खाने के अगेंस्ट पैसे दिए जाएंगे, रिहाइश दी जाएगी या रिहाइश के अगेंस्ट पैसे दिए जाएंगे। यानी कीवा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें 3 किस्म की चीज़ें शामिल हो जाएंगी। पहली चीज़ आपका खाना, दूसरी चीज़ आपकी रिहाइश, तीसरी आपकी बेसिक सैलरी, चौथी आपका ओवर टाइम। ये 4 चीज़ें डिस्कस होंगी, मेंशन होंगी और इनके ऊपर कारबंद होगा कफ़ील प्रोवाइड करने का। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे कफ़ील रिहाइश देगा, रिहाइश से लेकर काम की पोजीशन तक ट्रांसपोर्ट देने का भी कफ़ील मजाज होगा। या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा या ट्रांसपोर्ट के पैसे अलाउंस की सूरत में दिए जाएंगे। ये वो कवानीन हैं जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नए नाफिज किए गए हैं, जिसमें आम खारजियों के लिए, आम बंदों के लिए बेतहाशा सहूलियात हैं और ये एक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आसान इक़दाम है जिसको सराहना, जिसकी तायद करना, इसकी हमायत करना और इसको अप्रिशिएट करना हमारे ऊपर लाजम था। हमने उसको किया क्योंकि हम लोग, अगर हम किसी भी बंदे के या किसी भी कंपनी के या किसी भी मुल्क के बैड एस्पेक्ट्स आपके सामने रखते हैं तो उसके अच्छे एस्पेक्ट्स भी रखना हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों के सामने। लिहाजा हमने कवानीन के अंदर जो मुस्बत तब्दीलियाँ की गई जिसमें खारजियों को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया वो हमने आपसे शेयर किए। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको किसी भी किस्म का मसला आ रहा है सऊदी लेबर लॉ के मतलब, उनके मतलब कि आपके कौन कौन से राइट्स हैं और आप उनको किस तरह अवेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपसे शेयर कर देंगे।
اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.